सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 43 साल की आतिशी सिंह को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्हें 15 अगस्त को ध्वज फहराने से रोका गया था। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इस समय देश में ममता बनर्जी के अलावा दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी सिंह का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। 12 साल पुरानी पार्टी में तमाम राजनीतिक उठापटक देखे हैं और इस पार्टी में संस्थापक के होते हुए दूसरा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आतिशी सिंह गुमनामी से निकलकर नहीं आई और ना ही वो कठपुतली की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री अपने इस्तीफा के बाद ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं जिनकी राजनीतिक पहचान उतनी सशक्त नहीं होती है। अचानक कोई नया चेहरा सामने आ जाता है, मगर केजरीवाल ने उन्हें चुना जिनका दिल्ली में राजनीतिक पहचान स्वतंत्र और सशक्त है। आतिशी सिंह को उच्च संस्थाओं में पढ़ाई करने का मौका मिला है, वो टॉपर भी रही। पढ़ाई लिखाई की बात इसलिए कर दिया क्योंकि आतिशी सिंह की डिग्री हमारे प्रधानमंत्री की तरह नहीं। आतिशी सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि LG साहब फिर से उनके काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने LG साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। जाहिर है कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी का जवाब आना ही था। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से उब गई है। केंद्र सरकार को दिल्ली कैबिनेट बर्खास्त कर महाराष्ट्र के साथ नवंबर में चुनाव कराना चाहिए, मगर यही मांग अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव नवंबर में ही करा दिए जाए। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी केजरीवाल की चुनौती स्वीकार करेगी, और सवाल यह है कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव के साथ नहीं हो सका, तो क्या दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र के साथ होगा? और हमारे प्रधानमंत्री भी तो यही मांग करते हैं, एक देश एक चुनाव। और सवाल यह भी है कि जब किसी राज्य का चुनाव एक चरण में नहीं हो पाता है
तो एक देश एक चुनाव कैसे होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र के साथ होगा। इस वीडियो में बस इतना है, मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।